सो मैं यहाँ की हूँ और आज व्लॉग नहीं एक वीडियो बनाने वाला हूँ अपने वेट लॉस से रिलेटेड। जिनको नहीं पता उनको मैं बता रहा हूँ कि मैंने 2 महीने में लगभग 8 किलो कम किया है। तो बात थी कि मेरा एक दोस्त है, उसने मेरे को कहा कि भाई एक 75 हार्ड चैलेंज करके एक बंदा कर रहा है तो तू क्यों नहीं करता, हम भी करते हैं। तो उस टाइम तो मैंने मना कर दिया, यार मेरे से नहीं होगा ये वो वगैरह, क्योंकि वेट इतना ज़्यादा हो गया था कि कैसे ही मैं चीज़ें कर पाऊँ। तो मैंने ऐसे ही सोच के अपना चैलेंज स्टार्ट कर दिया। चैलेंज वैसे मेरा पूरा हो गया अभी 2 दिन पहले ही। पहले मेरा वेट था 85 kgs, अभी मेरा 77.6 हुआ था। मैं क्या कर रहा हूँ कि एक्सरसाइज तो कंटिन्यू करूँगा, ये सारा कुछ वैसे ही रहेगा। शुरू में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी, क्योंकि पता है बॉडी ना साथ नहीं देती, बहुत दिक्कतें होती है। फिर मेन तो एक्सरसाइज करने में ही दिक्कत हो रही थी। फिर एकदम से सोच लेना कि भाई मेरे को ये नहीं खाना, मेरे को ये भी छोड़ देना है, तो खाने पीने में दिक्कत हो रही थी। मीठा मेरे को बहुत पसंद है खाना, चटपटा मसालेदार खाना पसंद है, वो सब बंद कर देना बहुत मुश्किल था शुरू में। 2-3 हफ्ते बड़ी दिक्कत हुई, लेकिन फिर मैंने कहा चलो यार, वो जिद है ना, वो जिद एक बार माइंड में बिठा लो ना कि भाई मेरे को करना है तो करना है। तो वो जब मेरे को, यार जिद्दी तो मैं बचपन से ही बहुत हूँ ऐसे, लेकिन एक बार सोच लिया ना कि भाई ये करना है तो करना है, तो वो हमने सोच लिया था कि भाई वज़न कम करना, अब चैलेंज ले लिया, अब छोड़ नहीं सकते, तो करना ही है। तो इस चैलेंज के बाद मैं वीडियो में मेन बात तो यही करने वाला हूँ कि इस चैलेंज के बाद बॉडी में क्या क्या चेंजेस आए। देखो, पहले चीज़ तो ये हुई कि 75 हार्ड चैलेंज से कि मैं एक्सरसाइज जो करता था ना, मतलब मान लो मैं जिम भी जाता था ना, तो जाता हूँ एक दिन अगर स्किप हो गया जिम, तो फिर 2 दिन स्किप हो जाते हैं, फिर तीसरा भी हो जाता है, मतलब आलस आ जाता है एक दिन स्किप होने पे ही। अब इसमें मैं वो कर नहीं सकता, तो मैं 2 महीने करता ही रहा कि भाई आलस आ रहा है लेकिन करना है, अब क्या करूँ, चैलेंज है। उस वजह से क्या है कि मेरा वर्कआउट छूटा नहीं और मैं चला रहा, लगा रहा और सब सही हो गया 2 महीने तक। और अब मेरे को आदत हो गई है, वर्कआउट करना है तो करना है, अपने आप बॉडी कहती है भाई चल वर्कआउट करने चलो। तो वो चीज़ मेरे लिए बेटर होगी ये 75 हार्ड चैलेंज से। और तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, वो मैं बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें इंप्रूव हुई है बॉडी में। तो पहली चीज़ तो स्ट्रेंथ, ऑफकोर्स वर्कआउट करते हैं तो हमारे मसल्स वगैरह सारा इतने एक्टिव हो जाते हैं। पहले तो बड़ा आलस आता था, अब इतने एक्टिव हो गए, मेरी स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ गई है। जो मेरे से पुशअप्स 10 भी नहीं होते थे, अब मैं बिना रुके 30 तो कर ही लेता हूँ। और बाकी जो 100 पुशअप्स करने में पूरी हालत ख़राब होती थी, सांस फूल जाती थी, वो मैं एफर्टलेसली कर लेता हूँ 100 पुशअप्स। वो अलग बात है कि मैं सेट्स में करता हूँ, मतलब पहले 20 का कर लिया, फिर 15 करके ऐसे अपना ये पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। फिर सपाटे वर्कआउट बड़ा मुश्किल यार, अभी भी बहुत मुश्किल है, मैं सही से कर नहीं पाता हूँ। मतलब जो तरीका है, मैं उसको सपाटे तो नहीं कहूँगा, बर्पीज़ ही कहूँगा, क्योंकि वैसा ऐसा ही लगता है मेरे को, बर्पीज़ ही है। तो वो कर लेता हूँ मैं। पहले बड़ी दिक्कत होती थी, मतलब जो उसमें एक्सप्लोसिवनेस के साथ हम पीछे जाते हैं और उठते हैं ना, वो नहीं होता था, वो स्मूथली हो जाता है। ऐसे कि वीडियो में मैं डाल भी दूँगा कि क्या कहना चाहता हूँ मैं। तो ऐसा है। तो स्ट्रेंथ थोड़ी आ गई है थोड़ी बॉडी में। स्टेमिना ऐसे ही कि मैं जल्दी थक जाता था तो सांस फूल जाती थी, अब वो चीज़ें नहीं होती। अब तीसरी चीज़ डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन ये कि भाई 75 हार्ड में ये रहा कि अब एक्सरसाइज भी करनी है, सारी पांचों चीज़ करनी है, तो डिसिप्लिन है बॉडी में और माइंड में भी कि हाँ भाई मुझे करना है तो करना है। तो कभी स्किप नहीं हुआ इस चैलेंज की वजह से। अब स्किप नहीं हुआ तो वो डिसिप्लिन मेंटेन रहा और अभी भी चल ही रहा है। और वेट लॉस, ऑफकोर्स चौथी चीज़ ये है कि वेट लॉस हुआ है, जो कि आप फोटोज़ में देख ही रहे हो कि पहले क्या था और अब क्या हो गया। और फेस में जो डिफरेंस है भाई, पहले मेरा ये हाल था और अब काफ़ी फ़र्क आ गया है। और 5वीं चीज़ मैंने लिखी है, उसको क्या बोलने मेरे को समझ नहीं आ रहा था, स्टमक फुलनेस। मतलब पेट ना हमेशा भरा रहता था, मतलब फूला, मतलब अजीब सा लगता था। तो अब वो चीज़ नहीं हुई, क्योंकि हेल्दी खा रहा था तो वो चीज़ नहीं हो रही थी। और मैं बार कुछ ना कुछ खाता रहता, कभी चिप्स खा लिया, कभी कोल्ड ड्रिंक, वो ऐसे छोटी चीज़ें खाता ही रहता, उससे पेट भरा सा रहता था। वो टाइम पे और डाइट वाला खाना खा के ना थोड़ा चीज़ें ठीक हो गई हैं। तो ये भी एक मेरा फ़ायदा हुआ। हाइड्रेटेड रह रही थी बॉडी, क्योंकि 4 लीटर पानी पीना था, तो मैं उससे ज़्यादा ही पी रहा था। शुरू में बड़ी दिक्कत हो रही थी पानी पीने से, लेकिन फिर ये हुआ कि भाई अब फिर प्यास भी बढ़ गई कि मैं यार पानी पी रहा हूँ तो और पानी पी सकता हूँ मैं।
इसके बारे में बात करना चाहूँगा कि मैं बुक्स नहीं पढ़ता, तो मैंने बुक्स भी पढ़ी उसमें। तो अभी 2 बुक पढ़ी मैंने। एक तो मार्क मेंशन की है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, वो तो चलो लोग पढ़ेंगे उनको पता चल जाएगा क्या है, वो थोड़ा ठीक है। और दूसरी मैं भगवत गीता पढ़ रहा था, उसमें जो चीज़ें पढ़ी उससे, इन दोनों बुक्स से यार बहुत सारी चीज़ें, दिमाग थोड़ा शांत हुआ और चीज़ों के बारे में सोचने लगा जिन चीज़ों के बारे में कभी सोचता भी नहीं था और कभी मैं शायद सोचता भी नहीं, उन चीज़ों के बारे में मैं सोचने लगा, समझने लगा। और छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना कम हो गया और थोड़ी कामनेस आ गई है मुझ में। अब यार कोई मेरे को यहाँ आके है ना, यूँ मत करना कोशिश के भाई दोस्त लोग कि हाँ भाई यार इसमें तो कामनेस आ गई है, इसको टीज़ करते हैं, तो पता नहीं कितनी देर तक काम रहूँगा। मतलब थोड़ी कामनेस तो आ गई है। एक्टिव, हाँ एक्टिव से ये है कि भाई पहले बहुत आलस आता था चीज़ें करने में, उठने में, फिर वर्कआउट करना है ये वो, फिर अब वो एक्टिवनेस आ गई है कि मैं कुछ घर के काम भी नहीं करता था, तो घर के काम भी मैं करवा देता हूँ, जैसे बर्तन धोना, खाने में हेल्प, झाड़ू पोछा, मतलब इन चीज़ों में मैं नहीं करवाता था क्योंकि यार बॉडी साथ ही नहीं देती थी, आलस बहुत आता था। अब वो आलस नहीं है तो एक्टिवनेस आ गया, तो मैं कहता हूँ ला यार मैं कर देता हूँ, मैं चीज़ें कर देता हूँ। समझ जाओ यार एक्टिवनेस से कहा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ तुम्हें। जैसे अभी मैं बोल भी रहा हूँ तो मैं इतना ज़्यादा तेज़ बोलता नहीं हूँ, जल्दी जल्दी बोलता नहीं हूँ, मैं बड़ा शांत हो गया, हाँ तो ये हो गया, फिर वो हो गया, मैं ऐसे बोलता था। हो गया थोड़ा, अब मेरे को प्यास भी लग रही है, पानी है नहीं मेरे पास। चलो मैं जल्दी से आगे बताता हूँ क्या हो रहा है। फेस स्वेलिंग, तो चीनी मैं दबा के खाता था, मीठा बहुत खाता, तो ये मुंह फूला फूला था बड़ा, मतलब मेरी आँख के नीचे भी देखो ये स्वेलिंग यूँ ऐसे हो रखा था मेरा मुंह यूँ, और मैं खुद रियलाइज़ नहीं कर पाता कि मेरा मुंह ऐसा हो रखा है। तो वो स्वेलिंग मुंह की है ना, चीनी कम करने से बहुत कम हुई और अब तो काफ़ी कम हो गई है, सिर्फ चीनी बंद करने से ये हुआ यार। अब इतने सारे भाई मैं तो कुछ बता नहीं सकता, इतने सारे यूट्यूबर हैं, इतने सारे लोग हैं जो बता सकते हैं कि गुड़ थोड़ा हेल्दी होता है, उसमें मिनरल्स भी होते हैं, तो आप उनकी वीडियोस देख के आपको जो अच्छा लगे आप वो ले सकते हो। चीनी यार अवॉइड करो। एनर्जेटिक एक्टिवनेस, एनर्जेटिक मतलब वही एक ही जैसी चीज़ है कि हाँ थोड़ी एनर्जी है बॉडी में, थोड़ी एनर्जी आ गई है कि मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा। उछलने कूदने का मन नहीं करता था तो अब उछल कूद भी लेते हैं, मतलब समझ रहे हो एनर्जेटिक का मतलब। हंगर इंक्रीज से मेरा ये मतलब है कि भूख बहुत लगती है, खाने पीने का मन करता है, ये भी खा लूँ वो भी खा लूँ, मतलब बहुत भूख लगती है और खाने के बाद भी मतलब वो सेटिस्फेक्शन नहीं आता यार मैंने कुछ खाया है, तो भूख भी बहुत बढ़ गई है इस चैलेंज को करने के बाद मेरे को। कॉन्फिडेंस, तो हाँ कॉन्फिडेंस की बात करें, ये लास्ट पॉइंट है मेरा बार बार जो चीज़ें हैं, कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट हुआ है। हाँ कॉन्फिडेंस तो बूस्ट हुआ है। अभी फ़िलहाल मेरा वेट 77.6 है, इसको मेरे को 70 लेके आना है, तो थोड़ा और वेट लॉस करूँगा मैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही था। मैं यही बता रहा था कि यार ऐसे चैलेंजेस का क्या फ़ायदा होता है, और अगर लाइफ में कोई और चैलेंज मिलता है तो उसको एक्सेप्ट करें, हो सकता है आपके ही काम आए, आपके ही बेटरमेंट में कुछ काम आए। तो काफ़ी मज़ा आया ये चैलेंज करके। आज की वीडियो के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा, मेरे ट्रांसफॉर्मेशन और वेट लॉस की जर्नी, मतलब जो अभी तक हुआ है 8 किलो, थोड़ा और कभी करना है, वो भी मैं इंस्टा पे अगर आप मेरे को फॉलो कर लो Rahul_KRB पे, तो आपको मैं मिल जाऊंगा। उसमें मैं डालता रहूँगा कि आप मेरा कितना वेट हो गया, हर संडे मैं अपलोड करूँगा। फिलहाल मैं आज यही कहना चाहता हूँ। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों और फैमिलीज़ के साथ शेयर कर देना, और बस थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अरे यार मेरे गुलाब जामुन का डब्बा कहाँ गया? कहना चाहता हूँ आज के लिए तो फिलहाल यही कहना चाहता हूँ मैं आज के बोल के लिए बारा।